जानकारी के लिए अपराध निरीक्षक हमारे श्री राम प्रकाश यादव जी को बुलाना आएंगे। उसके उपरांत हमारे ट्रेनिंग करके नए कानून के बारे में जानकारी करके अभी ये अंडर ट्रेनिंग हमारे इंस्पेक्टर रवि यादव जी ये भी उस पर अपनी बात रखेंगे। प्रभारी कल्पना सिंह है, महिला अपराधों के संबंध में आपको अवगत कराएंगी, किस अपराध में क्या करना है उस संबंध में आपको जागरूक करेंगी। ज्यादातर मामलों में उनके द्वारा बता दिया गया है। विशेष बात इसमें ये है, जहां 7 वर्ष से अधिक दंड का प्रावधान है वहां हर मामले में फॉरेंसिक टीम मौके पर जाएगी और वहां पे वो जो भी साक्ष्य इकट्ठा की करेगी वह एविडेंस के तौर पर उस विवेक हमारे सीओ साहब और नानपारा के लोकप्रिय गणमान्य आप लोग का नानपारा पुलिस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नए कानून के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता थी उसको बदल दिया गया है और उसका नाम बदल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। मतलब अब हमको न्याय पे ज्यादा जोर देना है, ना कि दंड देना है। जो नया कानून बना है उसमें 4-5 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है महिलाओं के प्रति अपराध पर। महिलाओं के प्रति अपराध पे महत्वपूर्ण जोर इसलिए दिया गया है ताकि हमारे समाज में उनकी प्रतिभागिता 50% है, जो कि पुराने कानून में उस प्रकार का उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। जैसे मैं बताना चाहूंगा, अब नहीं होगा कोई समझौता। महिलाओं के प्रति कोई भी आप अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं तो उसमें कोई समझौता नहीं है। उसमें सख्त से सख्त कानून बनाया गया है। उसमें अपराधियों को सजा दिलाना ही हमारी और आप सभी की जिम्मेदारी है। जैसे 18 वर्ष से कम आयु बच्चों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया गया है। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब आपराधिक श्रेणी में शामिल हो चुका है। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों का नए भारत में हुआ, अब भारतीय कानून लागू होगा। 64-65 साल से चले आ रहे पुराने कानून को बदलकर अब नया कानून भारत का कानून लागू हो गया है। इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है, राजद्रोह कानून को पूरी तरह से किया गया है निरस्त। मृत्युदंड की सजा को अब आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। नया कानून जो हमारे आपके बीच में आया है, इसके अवसर पे आज हम सब हमारे इस नानपारा विधानसभा के हमारे बड़े भाई विधायक श्री राम प्रकाश वर्मा जी, नानपारा के चेयरमैन साहब, हमारे ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज के जयप्रकाश जी, हमारे इस तहसील के एसडीएम साहब, सीओ साहब, सभी पुलिस के सभी एसओ साहब और हमारे इस बलहा ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधानगण, पीडीसी, पत्रकार बंधु, आज जो ये नया कानून आया है ये वास्तव में बहुत अच्छा कानून है और यदि हम सब लोग सहयोग करें, इसका पालन करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और जितनी भी घटनाएं होती हैं, घटनाएं किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके की जो घटनाएं अभी तक हुई हैं उसमें कमी आएगी। और इसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं, हम सब बुद्धिजीवी हैं, सभी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं
और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे इस नए कानून को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और नगर अध्यक्ष और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता गुप्ता जी बैठे हुए हम लोगों के बीच में, तथा जो सबसे जितने भी हमारे इस जनप्रतिनिधि न्याय संविदा के संबंध में बुलाई गई मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा जी, मंचासीन जिलाधिकारी महोदय, हमारे बलहा ब्लॉक और नवाबगंज ब्लॉक के दोनों प्रमुख यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद, बहुत काफ़ी दिनों से सभी लोगों के बहुत ही लोकप्रिय सीओ साहब, हम लोगों के बीच में मौजूद CSC नानपारा के अधीक्षक महोदय, हमारे नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव अफसर, इधर दाहिनी तरफ विराजमान पत्रकार साथीगण, पूरी नानपारा तहसील के प्रभारी निरीक्षक और सीओ साहब के द्वारा इकट्ठा किए गए हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारी, साथ साथ में हमारे तहसील क्षेत्र के पूरे सर्किल के सभी पुलिस स्टाफ, चर्चा हो रही है भारतीय संविधा की जो धाराओं में चेंजिंग ले रहे उस पर। मेरा ये मानना है कि इंसान की पैदाइश से लेकर के और मौत तक उसकी जिंदगी में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें चेंजिंग होती है, और आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे वो इंसान हो, इंसानी शकल में जिस विभाग में जिस हल्के में जरूरत पड़ रही है वहां पे बहुत बदलाव हुआ है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक मौजूदा समय में जिस सरकार के हाथ में बागडोर है, उन लोगों ने दुनिया की तमाम जरूरतों में जो बदलाव आया था उसके साथ साथ इन धाराओं के अंदर बदलाव के बारे में सोचा। हमारे घर का किचन है, हमारी 60 साल की उम्र है, हमने देखा है कि एक वक्त था मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता था, एक वक्त था चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी का चूल्हा होता था। आज हमारे किचन के अंदर तमाम आधुनिक चीजों को इकट्ठा किया गया है। हमने जरूरत महसूस की। घर का जो मुखिया होता है उसने अगर जरूरत महसूस की है, कभी कोई जमाना था इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन नानपारा की 50,000 पॉपुलेशन थी, आजादी के वक्त 6-7,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी, एक आध साइकिल किसी की हुआ करती थी। हम तो पिछली बातों को सुनते हैं कि विदेश से 2 कार आई थी, जिसमें एक कार आपके नानपारा में थी उस जमाने में। आज जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, उन लोगों ने संविधान की रूपरेखा को पढ़ा है, जाना है, और जरूरत की चीजें जहां पर इंसानों का शोषण हो रहा है, इंसानों के साथ हकतलफी हो रही है, जो सताए जा रहे हैं, उनको रिलीफ देने के लिए उनके लिए कानून में बदलाव किया है, जो स्वागत योग्य है। और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के
हर आदमी को इस संबंध में जागरूक करें, बताएं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। आज इस भारतीय न्याय संहिता में जो है आपके उपस्थित कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब न्याय संहिता लागू हो रही है, एक भारत के इतिहास में बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हम बेसिक हमारा जो पहले इंग्लिश अंग्रेज जमाने से चले आते दंड का जो प्रावधान था उसको कम करके न्याय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई चीज़ें बदली हैं। अभी प्रॉपर आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप क्षेत्र के कोने कोने में जाके सभी लोगों को इसके नए कानूनों के प्रति जागरूक करेंगे। जैसे 116 कॉन्सेप्ट था पहले, सभी लोगों के जन जन के जवान पे था कि 716 करा देंगे, 151 करा देंगे। उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। अब वो 160 126 से 135 हो गई है। 151 भी चेंज हुआ है। हमारे कोई की कॉन्सेप्ट था 145 चेंज हो गए, धाराएँ चेंज हो गई हैं, कई नई चीज़ें भी सम्मिलित हुई हैं। हमारे 133 कॉन्सेप्ट जो था पब्लिक न्यूसेंस का वो 152 में चेंज हो गया है। तो अभी समय लगेगा इसको यूज टू होने में। बहुत ही अच्छे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे हमारा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी हमारी। EFIR हमारी सिस्टम में लागू हो रहा है। कई लोग FIR के दौरा करते हैं, उनको बड़ी सहूलियत होगी, घर बैठे आप FIR करा सकते हैं। तो साक्ष्य हमारे दिए जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बेस में होंगे। तो गिरफ्तारियों में कहीं कहीं दिक्कतें आती थी पुलिस के द्वारा या उन लोगों को दिक्कतें होती थी, उस पर प्रॉपर हमारा फोकस है, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। जो शोषण कहीं कहीं शिकायतें आती थी, आदमी को परेशानी होती थी, उसमें भी काफ़ी समाधान हो रहा है। उम्मीद है कि जितने क्रांतिकारी परिवर्तन हैं सभी के हित में होंगे तथा जनमानस के कल्याणकारी होंगे। क्योंकि अगर कानून का राज खत्म हो जाएगा तो कल जो फांसी हुक्म हुआ वही होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर सरकार के नए कानून को लागू कराने में पूरा योगदान दें, सहयोग करें। मैं अधिवक्ता संघ एसोसिएशन नामपाड़ा के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये मैं कहता हूँ कि मेरा कोई भी वकील कानून की परिधि से ऊपर उठकर कोई काम नहीं करता है, न करेगा। चूंकि हमेशा माननीय इंस्पेक्टर साहब, माननीय पुलिस उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। चूंकि कानून का पालन करवाना इन्हीं का काम है और नागरिक को कानून का संरक्षण दिलाना हमारा काम। तो ये दोनों सिक्के हमेशा चलते हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं रहता। कहीं भी कोई कमी आती है हम सब जब मिलजुल के बैठ के उसका समाधान निकालते हैं। आज सभी से यही अपील करेंगे कि कानून का सम्मान करते हुए कानून सम्मत कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चेयरमैन नाटपाड़ा नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज तथा बलहार क्षेत्र, हमारे अब्दुल अजीज SGM साहब, नाटपाड़ा बार काउंसिल के अध्यक्ष, हमारे EO साहब, इंस्पेक्टर क्राइम साहब, सम्मानित पत्रकार बंधु और तमाम दूरस्थ और नगरीय क्षेत्र से आए हुए हमारी सम्मानित जनता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो ये भारतीय दंड संहिता जो अंग्रेजी शासनकाल से लगभग 150 से 200 वर्ष पुरानी चली आ रही थी, इसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता अब आज 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। इसमें हमारा पूरी तरह से सरकार का फोकस है कि लोगों को न्याय मिले। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जनता रह रही है उनको न्याय मिल सके, महिलाओं को न्याय मिले, लड़कियों को न्याय मिले। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ जाने के कारण EFIR की प्रक्रिया लागू की गई है। 0 FIR जो थाना एक दूसरे के ऊपर डालते थे कि नहीं ये मटेरा थाना का है या उपेड़िया थाना क्षेत्र का है, किसी अन्य थाना क्षेत्र का है, तो आप FIR लिख सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफर होकर उस थाना क्षेत्र में चली जाएगी। आप लोगों को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी चूंकि आज से ही कानून लागू हुए हैं तो कंप्यूटर में अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो शुरू के 1-2 दिन कुछ कमियां, कुछ परेशानियां लोगों को आ सकती हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि थोड़ा सा सहयोग करें। इसमें ज़्यादा विचलित ना हो कि FIR की कॉपी नहीं मिली है या फिर FIR लिखने में विलम्ब किया जा रहा है। कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं जिससे थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और सभी लोगों से आग्रह भी है कि अपने अपने क्षेत्रों में नए कानूनों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। जो धाराएं बदली हैं उनको बताएं कि पहले 323, 504 इस टाइप की धाराएं थी, उनका बदल के नई धाराएं लग गई हैं, तो नई धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हमारे जो अधिवक्तागण है वो भी अपने वकीलों को बताएं कि धाराएं सही लगी हैं और सही तहरीर के हिसाब से ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान की प्रक्रिया की जाएगी। शिष्य